टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 30 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो यह बने हैं कहाँ के? ये बने हैं बांग्लादेश के उच्चायुक्त। ठीक है, तो देखते हैं आज के करंट अफेयर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 29 अप्रैल को। यह दिन आधुनिक बैले के जनक जीन जॉर्जेस नोबेर के जयंती को समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य नृत्य कला को बढ़ावा देना है। अगला है, हाल ही में 1 गीगावाट का हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? यह किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम। अगला है, हाल ही में काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? तो यह हासिल किया किसने? यह किया है अपने देश भारत ने। भारत ने कुल 16 तक जीते, जिनमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य तक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। भारतीय निशानेबाज ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान पर कब्जा बरकरार रखा है। तो भारत 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेज़बानी से पीछे हटा। वो 33वीं थी। अभी तक कितने हुए हैं? अभी तक हुए हैं कितने? 30। तो 31वीं और 32वीं कहाँ होने वाली है, किस देश में, उसका आपको हमको कमेंट कीजिएगा उत्तर। अगला है, मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ सदस्य राष्ट्रसभा बनी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर बना। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में भारत शीर्ष पर रहा। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भारत में शुरू हुई। भारत में 2023 में 24,700 मात्र मृत्यु दर दर्ज की गई है। स्टेट ऑफ हार्मोन के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। भारत, तो ये मैप में भारत जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 75 स्थान पर, पहले स्थान पर 51, सिंगापुर। भारत में रामसर स्थल कितने हो गए हैं? अब हो गए हैं कितने? 99। कितने? 99। अभी जो जोड़ा गया है, एक नया जोड़ा गया है, तो उत्तर प्रदेश से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल हो गए हैं कितने? 12। तो अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? यह किया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसरो ने श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया। यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख आंध्र प्रदेश में खोजा गया। दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। CM है N चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर को जस्टिस अब्दुल नदीम। और पंडोरू खाड़ी को GI टैग प्रदान किया गया। यह कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश की है। अगला है, हाल ही में जारी सिपरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा के खर्च के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें शीर्ष है कौन? अमेरिका। भारत 2025 में $92.1 अरब के रक्षा बजट के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश बन गया। भारत के रक्षा खर्च में 8.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो अगला है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने लिथियम उत्पादन की पूरी चेन स्थापित की है? तो किसने की है? यह की है फिनलैंड ने। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। और यह नॉर्डिक देश फिनलैंड ने एक ऐतिहासिक पल दर्ज किया है, क्योंकि यह यूरोप का पहला देश बन गया है जहां लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट पूरी तरह से एकीकृत है। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया कहाँ? मेघालय में। तो मेघालय में पहले संस्करण 11 मित्र देशों के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी में के लिए तैयार है। मेघालय
तो ये है मैप में मेघालय। सीएम कैपिटल क्या है? शिलोंग। सीएम है कॉर्नर संगम, गवर्नर कौन है? CH विजयशंकर। अगला है, हाल ही में कोका कोला इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? तो यह की है किसके साथ? यह की है उत्तर प्रदेश के साथ। तो उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया। देवनागरी लिपि में लिखी गई रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि अयोध्या में मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिंकू सिंह को क्षेत्रीय कैडेट क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया। भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचने की घोषणा की। वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। राजधानी क्या है? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 12 रामसर स्थल हैं। और शेखा झील अभ्यारण्य, यह जो है जानते, यह जो है भारत का 99वां रामसर स्थल बना। इस उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा। पक्षी क्या है? सरसकृत। पुष्प क्या है? पलाश। अगला है, हाल ही में कौन भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई हैं? तो कौन बनी है? यह बनी है ऋतिका श्री। तमिलनाडु राज्य की ऋतिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? यह किया है कहाँ? हरदोई में। कहाँ किया है? हरदोई। हरदोई जो है शाहजहाँपुर और उन्नाव के बीच में स्थित है। और शाहजहाँपुर 3.5 किलोमीटर आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है इसकी। और यह जो है मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक गया है रोड। अगला है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है? तो किसने शुरू की है? यह की है सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी। सिम्बोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो रिवीजन, तो $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बन गई है। भारत और भूटान देश ने जल विद्युत पर फोकस के लिए समझौता किया। रूस ने खबारोवस्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 2025 में $1.556 अरब तक पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ईरान की पहली महिला सदस्य बैडमिंटन खिलाड़ी सोरेया अघाई हाजी अगा को चुना। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स भविष्य की सरकारों के निर्माण के थीम के तहत हुआ है। अगला है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वर की घोषणा की है। काबा के ने पश्चिमी गुजरात की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ फतह की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच नयार नदी जल विवाद में नदी पर जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। भारत ने 95 देशों को जोड़कर पहले विश्व बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। केरल के कंसलूर में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में 2026 छठा नेशनल क्राफ्ट न्यूट्रिशन समिट आयोजित किया गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो ये थे रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। हाल ही में SAIL सेल ने किसको मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया? तो किसे किया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।